अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम दूसरा तरीका डिस्कस करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर आपका टायर पंचर हो जाए और आपके पास स्पेयर टायर ना होए तो आपने फिर क्या करना है, और ये है वीडियो टोयोटा एक्वा के लिए। सबसे पहले आपने अपना ट्रंक चेक करना है। टायर सीलेंट लिक्विड के लिए जापानीज़ टोयोटा एक्वा में सीलेंट जो है वो इस तरह की बॉटल में आता है और साथ की मशीन आती है। आप इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं अपना टायर टेम्परेरी रिपेयर करने के लिए। सीलेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक तो टोयोटा एक्वा की जो मैनुअल है उसके अंदर भी हैं। उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट आती है सीलेंट और इसके जो मशीन के साथ एक बुकलेट आती है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आपने यूज़ करना है। ये जो टोयोटा एक्वा की जापानीज़ मैनुअल है उसमें आपको पेज 378 में इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन सारी जापानीज़ में है, वो आप पिक्चर से ज़्यादा दे सकते हैं उसकी। जो इसकी क्विक गाइड है वो आप यूज़ कर लें, वो बेहतर है। क्विक गाइड में स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ आपने क्या करना है। एक्सपायरी डेट इसकी यहाँ पे लिखी हुई होती है, इसके ऊपर जो इसका राउंड सेक्शन है इसके साथ, वो मैं आपको दिखाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सीलेंट का जो पाइप है वो स्क्रू ऑन करना है टायर के साथ। मशीन आपने अटैच करनी है गाड़ी के अंदर, और ये इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है ये उतारना। स्टिकर उतार के आपने अपने टायर के ऊपर लगा देना है कि आपको याद रहे कि आपने इसमें सीलेंट डाला हुआ है। और मशीन आपने अटैच करनी है मशीन के अंदर, आपने सीलेंट मशीन के अंदर अटैच करना है। जिस इंस्ट्रक्शन दी हुई आपने इसको लगाना है, इसको टेढ़ा नहीं डालना अंदर, सीधा डालना है अंदर। पीछे भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ये कितनी देर के लिए आपने इसको चलाना है। ऑन करके इसको आपने अबाउट 1 to 5 मिनट्स ऑन रखना है इसको, और 5 to 30 मिनट्स टायर आपने पूरा इन्फ्लेट करना है। 35 मिनट्स लगेंगे इसमें। और ये इमरजेंसी रिपेयर के लिए, इमरजेंसी रिपेयर के लिए मतलब है कि ये टेम्परेरी यूज़ है, टेम्परेरी यूज़ के लिए। ये सारी हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लें इसके ऊपर। मशीन आपको ऐसे जब फुल लग जाएगी तो ऐसे अंदर आएगी आपको मशीन इस तरह। जब आपने ये सीलेंट यूज़ कर लिया तो आपने गाड़ी को 50-60 की स्पीड से ऊपर नहीं लेके जाना। ये सीलेंट जो आपका है उसकी फ्रंट साइड है और इसकी एक्सपायरी डेट ये लिखी हुई है नीचे। इसकी है 3/20/20 और इसकी जो बैक साइड है वो ये है। बैक साइड पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई, कॉशन दिया गया कि आप इसको पी नहीं सकते, पानी नहीं है या कोई जूस नहीं है इसको आप पी जाएं, बच्चों से उसको दूर रखें। और अगर ये आपका ख़त्म हो जाए तो अपने टोयोटा डीलर से या किसी से ख़रीद लें फिर से। इसके ऊपर ये स्टिकर दिया गया तो लिखा हुआ है 80 km/h और 50 mph। इसको डालने के बाद अपनी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, इससे ऊपर ना चलाएं, बेहतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ना इसको रिमूव करना है, इसको कवर होता है। ये इसका स्टिकर है। ये अब टायर कैप के ऊपर लगाते हैं यहाँ पे। आपको याद रहेगा कि इसको सीलेंट आपने इंजेक्ट कर दिया। अपना वॉल्व खोलने का लिंक है।
वॉल्व खोलने के बाद आपने ये इसका फ्रंट कवर जो होता है इसके ऊपर लगा हुआ सीलेंट के ऊपर, ये आपने रिमूव करना है। इसको एंटी क्लॉकवाइज पे ये उतर आएगा, फिर आप इसको लगा दें इसके अंदर, फिट कर दें इसके ऊपर। टाइट हो गया। अब अपने सेकंड स्टेप क्या है कि आपने इसको इसके अंदर लगाना है और फिर उसके बाद इसको पावर देनी है अपने सिगरेट लाइटर स्विच से। ये टॉप वाला जो कवर है स्टिकर ये रिमूव करें, स्टिकर भी अपने साइड पे भी रख लें। ये आप गाड़ी के अंदर पेस्ट कर सकते हैं कि आपको याद है कि आपने इस टायर में सीलेंट डाला हुआ है। अब आप इन दोनों पीसेस को कनेक्ट करना है। ये देख लें आप, ये इसकी बैक साइड है, इसकी फ्रंट साइड है। इसको उल्टा करके आपने ऐसे इसके ऊपर फिट करना है। अभी मैं इसको फिट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरा गाड़ी का टायर पंचर नहीं है इस टाइम पर, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और आपने एक और चीज़ मेक श्योर करना है कि जब आप इस तरह कर रहे हों तो आपका जो पंचर है, अगर आपका कील लगा हुआ है तो वो आपका इधर ऊपर की तरफ है। मतलब अगर आपका गाड़ी यहाँ से पंचर हुई तो आप टायर फेर के तो उसको इधर ले आएँ जहाँ से पंचर हुआ है। ये आप उस टाइम नहीं यूज़ कर सकते अगर आपकी गाड़ी का टायर फट जाए, मतलब कि गाड़ी का टायर कट जाए यहाँ से, या आपकी गाड़ी के टायर के अंदर बहुत बड़ा होल हो जाए तो उस टाइम ये सीलेंट आप यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ याद रखना आप, क्योंकि उस तरह अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको गाड़ी को ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। अच्छा देखिए कि इसके अंदर ना ये यहाँ पे कट है टायर के अंदर, ये अगर इतना बड़ा होए और इसमें होल हो जाए तो फिर आप सीलेंट नहीं यूज़ कर सकते। अब आप ये सिगरेट लाइटर स्विच लें और उसको लगा दें अंदर गाड़ी के अंदर। मेक श्योर आपकी गाड़ी न्यूट्रल में होए या पार्किंग में है। तो आपने लाइटर स्विच में लगा दिया तो आप गाड़ी को आप ब्रेक दबाए बगैर 1 और 2 दफ़ा ऑन कर दें। करने के बाद यहाँ से भी ऑन करना। और ये प्रोसेस बेसिकली आपका 30-35 मिनट्स लगाएगा। ये बॉटल जो है ऑलमोस्ट एम्प्टी हो जाएगी। उसके बाद अपनी गाड़ी चलाते हैं। और बेहतर है कि अगर आपके पास स्पेयर टायर है कहीं तो आप वो इस्तेमाल कर लें। इसको आप ना इस्तेमाल करें, इसे इमरजेंसी के लिए छोड़ें कि आपके पास स्पेयर टायर नहीं है या स्पेयर टायर आपका ख़राब हो गया तो उस टाइम उसको इस्तेमाल कर लें आप। है ये बहुत अच्छी चीज़, लेकिन ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। सीलेंट यूज़ करने के बाद जब आप इसको गाड़ी को चलाओगे तो आपने 3-4 किलोमीटर्स के बाद अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर भी चेक करना है फिर से कि आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर जो है वो मेंटेन रह रहा है, मतलब हवा थोड़ी निकल रही। और अगर निकल रही है तो आप उसको किसी पेट्रोल पंप जाके तो उसको ठीक करवा लें। और ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।